नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन में रुक करेंगे कुछ अहम खबरों की ओर। देहरादून में तय समय के बाद भी खुल रहे पब और बार के खिलाफ ताबड़तोड़ छापेमारी की गई है। इसी के चलते डीएम ने खुद जाकर कार्रवाई की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर डीएम ने टीम के साथ निरीक्षण किया। डीएम के नेतृत्व में गठित 5 टीमों ने शहर में स्थापित पब बार पर निर्धारित समय के बाद भी संचालन पर छापेमारी की। वहीं डीएम ने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वाले बार संचालकों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपका जो कंसर्न है वो सही है। जो अंडर एज हमारे कस्टमर्स की भी कंप्लेंट्स काफ़ी ज्ञात हो रही हैं। सो जब ये अभियान इंटेंसिवली और आगे चलता रहेगा सो इसमें कई सारे एस्पेक्ट्स हम कवर करेंगे, including age, including time permissions, including IDs of the employees, और जो स्टॉक रजिस्टर्स हैं जिस स्टॉक के लिए उनको परमिशंस दी गई हैं। सो ये सभी एस्पेक्ट्स हमारे चेकिंग अभियान में आएंगे। देहरादून के परेड ग्राउंड में चल रहे युवा महोत्सव में पूरे प्रदेश के युवा आ रहे हैं और साथ ही यहां अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आनंद ले रहे हैं। इसी बीच देहरादून पुलिस महोत्सव के मंच पर पहुंची और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने युवाओं और परिजनों को एक संदेश दिया और कहा कि ओवर स्पीड से ड्राइव न करें, ड्रिंक कर ड्राइव न करें। और परिवार वालों को भी संदेश दिया गया है कि नाबालिग बच्चों को वाहन चलाने के लिए न दें। इस दौरान सभी पुलिसकर्मी मौजूद रहे। देखिए, युवा महोत्सव चल रहा है, उससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी नहीं थी क्योंकि सारे युवा मोस्टली यहाँ पर आ रहे हैं, डेली आ रहे हैं, यहाँ पर हज़ारों की संख्या में आ रहे हैं। और चूँकि एक दर्दनाक हादसा अभी हुआ, बहुत दुखद हुआ था और इसका कनेक्शन इसलिए है कि वो बच्चे भी इसी युवा महोत्सव को देखने के बाद परसों यहाँ से गए थे और इसका लेट नाइट उनका इस तरह एक्सीडेंट हुआ। जो भी कारण रहे हो, युवाओं को यही बताना था। जो आंकड़े थे तो वो बता रहे थे कि ज़्यादातर एक्सीडेंट्स में युवाओं की डेथ हो रही है। कारण उसका वही है कि ओवर स्पीडिंग उसका कारण है। साथ ही साथ अगर नशा करके या कोई भी ड्रिंक करके आप अगर वाहन चलाते हैं, नेचुरल सी बात है, उसमें भी एक्सीडेंट्स होते हैं। इस तरह इनको जागरूक भी करना था, उनको डराना भी था थोड़ा कि किस तरह का हादसा हुआ है, तो उससे बच के भी रहे। देहरादून में हाल ही में हुए दर्दनाक हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई थी और कई की हालत गंभीर थी। वहीं हादसे में गंभीर रूप से घायल युवक अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। इसी को लेकर पुलिस अधीक्षक ने लोगों से अपील की है कि पुलिस हमेशा चाहती है कि सब सुरक्षित रहें और इसके लिए अभियान भी चलाए जाते हैं। उन्होंने खास तौर पर युवाओं से अपील की है कि गाड़ी की स्पीड कम रखें ताकि इमरजेंसी में उसको रोका जा सके। देखिए, मेरी समस्त हमारे जो युवा साथी हैं तो समस्त उत्तराखंड पुलिस, देहरादून पुलिस की ओर से सभी से मेरी गुजारिश है और ये निवेदन है, ये अपील भी है कि देखिए, एक तो अपनी गाड़ी की स्पीड उतनी ही रखें जितनी की इमरजेंसी में आप उसको कंट्रोल कर पाएँ। ओवर स्पीडिंग कदापि ना करें। देखिए, ज़िंदगी कोई रेस नहीं है। ये जो युवा आजकल सोच रहे हैं कि रेस में थ्रिल आता है या मज़ा आता है, तो उसका नतीजा कई बार बहुत भयावह होता है, जैसा कि ये एक्सीडेंट जो परसों हुआ है उसमें हम सब लोगों ने देख लिया है। तो स्पीड कम रखें, उतनी ही स्पीड पे चलें जितनी कि आप कंट्रोल कर सकें। और दूसरा एक और जो मेन इशू आता है कि ड्रंकन ड्राइविंग का, देखिए कि अल्कोहल पी के या शराब पी के कदापि गाड़ी ना चलाएं। देहरादून में भू कानून की मांग एक बार फिर से जोर पकड़ने लगी है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने मुख्यमंत्री के सख्त भू कानून लागू करने पर तंज कसते हुए कहा कि यदि मुख्यमंत्री सख्त भू कानून लाते हैं तो वह इसका स्वागत करेंगे, लेकिन जिस प्रकार से भी यूसीसी के मुद्दे को लेकर 2 साल से मीडिया के सामने झूठ बोल रहे हैं, लेकिन अभी तक यूसीसी को लागू करने का काम नहीं किया है। देखिए, मुख्यमंत्री जी के कथन का मैं स्वागत करता हूं अगर वो सच बोल रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से यूसीसी में ये कहा गया मीडिया से और हम लोगों से कि 2 लाख लोगों से बातचीत हुई है, लेकिन पब्लिक में जाने में पता चला कि 2 लाख लोगों से किसी से बात नहीं हुई। बहुत मेरे ख्याल से शायद ही कहीं कोई इस बात पे कोई चर्चा भी है और उसी तरीके का कहीं ये भी ना हो। भू कानून मुझे लगता है जनता से करे ना करे, लेकिन भू माफियाओं से जरूर निश्चित ही कुछ ना कुछ बातचीत होगी, मुझे ऐसा लगता है। मसूरी में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की मूर्ति और कंपनी गार्डन का नाम अटल उद्यान रखे जाने को लेकर काम शुरू कर दिया गया है। इसी को लेकर नायब तहसीलदार के नेतृत्व में मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के अधिकारी और बीजेपी मंडल के कार्यकर्ता कंपनी गार्डन पहुंचे और गार्डन में अटल जी की आदमकद मूर्ति लगाए जाने को लेकर
कंपनी गार्डन का निरीक्षण कर जगह चिन्हित की गई। इस मौके पर कंपनी गार्डन की प्रबंधन समिति से भी चर्चा की गई। आज जो है जनप्रतिनिधियों के साथ में और डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स के साथ में इस गार्डन में निरीक्षण किया गया और मूर्ति का स्थापना करने के लिए एक स्थान को हमने चयनित किया है और जिसे उच्च अधिकारियों को प्रेषित किया जाएगा और उसके पश्चात ही जो है अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। कितनी बड़ी मूर्ति लगनी है यहाँ पर? ये लगभग 10 फीट की माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा यहाँ पे लगनी है। बहुत, जैसे कि आपको भी जानकारी है, बहुत लंबे समय से ये सभी कार्यकर्ताओं का और माननीय मंत्री जी का प्रयास था कि यहाँ पर माननीय अटल जी की आत्मकद मूर्ति लगे। एक बार किंगरे को चिन्हित किया गया था, लेकिन उसको भी उनके व्यक्तित्व के हिसाब से उचित नहीं पाया गया, इसलिए अब ये तय हुआ है कि कंपनी गार्डन में उनकी जो है आत्मकद मूर्ति लगेगी और उसी निमित्त यहाँ पर नगर पालिका से, प्रशासन से, एमडीडी से सभी अधिकारी यहाँ पर आए हैं और 2-3 जगह यहाँ पे देखी हैं। तो जैसे ही वो फाइनल होगी तो निश्चित ही यहाँ पर मूर्ति लगेगी। और यही नहीं, इस कंपनी गार्डन का नाम भी बदलकर अटल उद्यान रखने के प्रस्ताव रखा है और माननीय मंत्री जी इसमें प्रयासरत हैं। मुझे लगता है बहुत जल्दी इसका नाम बदलकर अटल उद्यान होगा और यहाँ पर आत्मकद मूर्ति यहाँ पर जो है अटल जी की जयंती पे क्या तोहफा दिया जा सकता है? निश्चित ये प्रयास रहेगा कि 25 दिसंबर तक जो है ये पूर्ण हो जाए और माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मंत्री जी इसका जो लोकार्पण करें, ऐसा प्रयास किया जाए। देहरादून के परेड ग्राउंड में युवा महोत्सव का कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें पूरे प्रदेश के युवा नजर आ रहे हैं। इस मौके पर देहरादून के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने कहा कि ये युवाओं का महोत्सव है। हाल ही में एक घटना देहरादून में हुई है, इसी को लेकर यहां से युवाओं को संदेश दिया गया है कि ओवर स्पीड से ड्राइव न करें, ड्रिंक करके ड्राइव न करें। देखिए, युवा महोत्सव चल रहा है, इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी नहीं थी, क्योंकि सारे युवा मोस्टली यहाँ पर आ रहे हैं, डेली आ रहे हैं, यहाँ पर हज़ारों की संख्या में आ रहे हैं। और चूंकि एक दर्दनाक हादसा अभी हुआ है, बहुत दुखद हुआ था, और इसका कनेक्शन इसलिए है कि वो बच्चे भी इसी युवा महोत्सव को देखने के बाद परसों यहाँ से गए थे और इसका लेट नाइट उनका इस तरह एक्सीडेंट हुआ। जो भी कारण रहे हो, युवाओं को यही बताना था। जो आंकड़े थे तो वो बता रहे थे कि ज़्यादातर एक्सीडेंट्स में युवाओं की डेथ हो रही है। कारण उसका वही है कि ओवर स्पीडिंग उसका कारण है। साथ ही साथ अगर नशा करके या कोई भी ड्रिंक करके आप अगर वाहन चलाते हैं, नेचुरल सी बात है, उसमें भी एक्सीडेंट्स होते हैं। इस तरह इनको जागरूक भी करना था, उनको डराना भी था थोड़ा कि किस तरह का हादसा हुआ है, तो उससे बच के भी रहें, अपने दोस्त मित्रों को भी बताएं और साथ ही साथ जो कानून है उसके बारे में भी बताना है। जो नाबालिग से रिलेटेड जो कानून टफ बना है कि 25,000 का जुर्माना भी होता है, लाइसेंस भी नहीं बनता, तो इस तरह की चीज़ें उनको बताई गई है। मुझे लगता है कि हज़ारों की संख्या में युवा आए हैं। अगर उसको रिकॉर्ड कर रहे होंगे, कहीं कुछ कर रहे हैं, तो अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेज पहुँचे। यही उद्देश्य था, इसलिए आज यहाँ पर समस्त टीम के साथ यहाँ पर सभी को एड्रेस किया गया। सर, दुर्घटना के दुर्गापुर में युवाओं को खेल के प्रति जागरूक और नशे से दूर करने के लिए क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया। वहीं दुर्गापुर के लोगों का मानना है कि लगातार युवा वर्ग नशे की तरफ जा रहा है, जिसे रोकने के लिए खेल के प्रति युवाओं की रुचि को बढ़ाना जरूरी है, जिससे नशा रोका जा सके। मसूरी के दिलाराम स्टेट के मुख्य गेट पर भूमाफियाओं ने रातों रात गेट पर ताला लगा दिया, जिससे दिलाराम स्टेट के अंदर रहने वाले दर्जनों परिवार के सदस्य परेशान हो गए। वहीं मुख्य गेट पर ताला लगने की सूचना पर स्थानीय लोग दिलाराम स्टेट पहुंचे, जिसके बाद दिलाराम स्टेट में रहने वाले परिवारों ने जमकर हंगामा किया। इसी को लेकर भूमाफियाओं और दिलाराम स्टेट में रह रहे लोगों के बीच जमकर नोकझोंक हुई। इसी के चलते स्थानीयों ने पुलिस और प्रशासन पर मिलीभगत करने के आरोप लगाए। हमारे पास हाई कोर्ट का स्टे है, हम बिल्कुल कानूनी तरीके से चलना चाह रहे हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, इन्होंने 10-10, 12-12 लड़के बुला रखे हैं, रात को ये ताला लगा देते हैं। इस समय बच्चे स्कूल के लिए परेशान है, सब परेशान है, अभी तक ताला नहीं खुला। प्रशासन को बुलाया, वो बिल्कुल फिल्मी अंदाज में, जैसे बिल्कुल लैंड में पुलिस आती है उस तरीके से आई है। हमको सब लोगों को बुलाकर, जितने पत्रकार, सबको बुलाकर सबके सामने हमने ताला उसी से खुलवाया है। ये लोग हमको हैरेस कर रहे हैं, इतने लड़के बुला रखे, सबके घरों के आगे कैमरे लगा रखे हैं। हम लेडीज हैं, ये लखनऊ के हैं, ये यामीन हैदर और ये सब आकर के, हम 50-50 सालों से लोकल हैं। हम लोकलों को इतना परेशान इन्होंने कर रखा है, हमारी कोई सुनने को तैयार नहीं हूँ। एसओ साहब रात को 8 बजे आए खुद, और सबके आदमी लोग यहाँ पे जितने सब वर्कर हैं वो गए हुए थे काम पे। एसओ ने कहा आदमी नहीं है तो तुम लेडीज आओ सब, और कल सुबह तक मैं तुम्हारे साहब के सामान बाहर फेंक दूंगा। हमारी सुना, और हम ये कह रहे हैं भी कोर्ट में केस चल रहा है, डेट चल रही है, हम स्टे वाले हैं, वो किसी के सुनने को तैयार ही नहीं है। क्या कोतवाल साहब ने भी स्टे का पालन नहीं किया? आप देखिए, अगर वो स्टे का पालन करते, अब जब हमने खुद अपने हाथों में सारा वो ले लिया, तब स्टे ने, उन्होंने कोतवाल साहब ने अब भेजा, या हमारे कहते ही आ गई। सारे काम हमने सब कानूनी तरीके से करा, लेकिन पुलिस बिल्कुल एंड में आई है। ये हमारी समझ में ये नहीं आता कि हम लोग का
कोई साथ देने को तैयार पहले हमें पता ही नहीं लगा। मैं रात बजे 11 बजे आई थी, 11 बजे गेट खुला हुआ था। 11 बजे के बाद इन्होंने ताला डाला। रात को किस टाइम डाला मुझे नहीं पता, मुझे तो भी पता चला 10 बजे के बाद। तो इन्होंने वो किया और मैं रोज आती हूँ रात को 11 बजे, सुबह में चल जाती हूँ 10 बजे इनसे, और 11 बजे मैं घर पे आती हूँ अपनी। और ये इन्होंने कैमरे लगा रखे, वो कर रखे। और गुंडागर्दी हाई कोर्ट का मेरे पास स्टे है, मेरे देवर के नाम से स्टे है, अनिल गोयल के नाम से। पर इसमें कोई प्रशासन पुलिस आपका साथ नहीं दे रही? नहीं, हमारा कोई साथ नहीं दे रही। प्रशासन तो आती रात को 11 बजे आई थी, कल परसों रात को 8 बजे आया था। 800 इन औरतों को परेशान करके गया, इन्हें घर से सबको बुलाए और उनके साथ उन्हें धमकी दे के गया, डरा के गया। मैं तो हूँ थी, मैं अपनी दुकान पे थी। अभी मामला चल रहा है, 8 लोगों के पास ऑलरेडी स्टे है हाई कोर्ट का। ये कोर्ट की सीधी सादी अवहेलना है, हमारी कोई सहायता करने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। हम लोग बहुत परेशान हैं, बच्चों के पेपर चल रहे हैं। बताइए, रात को पता नहीं किस टाइम आकर इन्होंने ताला लगा दिया, सुबह को हम लोगों को सबको घूम घूम कर जाना पड़ रहा है। बुजुर्ग लोग कैसे जाएंगे? रात में किसी की परेशानी हो जाए, तबीयत खराब हो जाए तो कोई कहाँ से जाएगा? ये सीधी सादी गुंडागर्दी है। वो कह रहे हैं हमारे ऊपर से नीचे तक सब सेटिंग है, आपके बस का जो हो कर लीजिए। स्थानीय लोगों को ऐसे परेशान किया जाएगा? इसका मतलब तो स्थानीय लोग यहाँ से चले जाएं, सब भूमाफिया आकर बैठ जाए यहाँ पर। आप लोगों को हमारा साथ देना पड़ेगा, हमारी हेल्प की जाए, प्रशासन से हमारी मांग है। और ये देहरादून के सर्वे चौक IRDT ऑडिटोरियम में कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि राज्य के आपदा सचिव विनोद कुमार सुमन ने शिरकत की। कार्यशाला में पर्वतीय खतरों के आकलन और चुनौतियों पर चर्चा की गई। वहीं आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं के कारण हर साल हजारों लोगों की मौत होती है, साथ ही संपत्ति और बुनियादी ढांचे को भी नुकसान पहुंचता है। आप जानते हैं कि पहाड़ों पे आपदा जो आती है उसका प्रकार थोड़ा सा अन्य जगहों से अंतर होता है। भिन्न प्रकार की आपदाएं आती हैं, बहुत सारे मल्टीपल कारण होते हैं। तो हम लोग उसी के बारे में विचार विमर्श करने के लिए कार्यशाला आयोजित किए हैं, जिससे हम उसके कारणों को जान सकें और कैसे निदान कर सकते हैं उसका, हम कैसे उसका प्रभाव कम कर सकते हैं, कैसे लॉस को कम कर सकते हैं, इसके बारे में कार्यशाला रखी गई है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही।